नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रिंग थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे और हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे हैं जो कि आरपीएससी की ही विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत कथन हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है समुच्चय 2z माइनस का 2z वलय z प्लस डॉट की एक गुणजावली है। तो आप जानते हैं कि जो z प्लस डॉट ये जो होता है आपके पास में ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है और इसकी जो रिंग्स जो आइडियल्स होती हैं वो किस टाइप की होती है आपकी, एमजेड टाइप की। एमजेड प्लस डॉट ये क्या होती हैं, इसकी आइडियल्स होती हैं। और जहां पे एम जो है आपका वो कोई एक पूर्णांक होता है, मतलब जेड से बिलोंग करता है। तो एम बराबर -2 ले लेते हैं तो -2z प्लस डॉट। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी गुणजावली हो जाएगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सेट 2z एंड 3z आर आइडियल्स ऑफ z प्लस डॉट। तो बिल्कुल होंगी क्योंकि आपने देखा z प्लस डॉट की आइडियल्स होती है वो mz प्लस डॉट की टाइप की होती है। तो 2z भी आइडियल होगी और 3z भी आइडियल होगी। बट 2z यूनियन 3z इज नॉट एन आइडियल। तो क्लियर बात है, करेक्ट है। आपने देखा होगा कि किन्हीं भी दो आइडियल्स का जो यूनियन होता है वो कभी भी आइडियल फॉर्म नहीं करता। दो आइडियल्स का जो यूनियन होता है वो आइडियल फॉर्म करे ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में वो आइडियल फॉर्म करता है। और वो क्या होती है, I1 और I2 मान लीजिए आपकी क्या है, दो आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ रिंग आर। तब I1 यूनियन I2 जो है वो आपका आइडियल बनेगा, आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ। कब बनेगा, जब या तो आइदर I1 कंटेंड हो I2 में या फिर I2 कंटेंड हो I1 में। तो दो आइडियल्स का यूनियन आइडियल होना जरूरी नहीं है। वो केवल तभी आइडियल हो सकता है जब या तो I1 I2 में कंटेन हो या फिर I2 I1 में कंटेन हो। तो यहाँ पे सही दे रखा है, बट 2z यूनियन 3z इज नॉट एन आइडियल, करेक्ट है। ये आइडियल नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देर इज नो प्रॉपर आइडियल ऑफ द रिंग Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। तो आपने पढ़ा है ये Z5 एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, ये जो है आपका फील्ड होता है। ये रिंग तो है ही, लेकिन ये क्या होता है, फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा था जेड एम एडिशन मॉडुलो एम मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम जो है वो फील्ड बनता है आपका यदि एम आपका प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है तो ये आपका क्या होगा, फील्ड। और फील्ड है तो फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती। तो एक स्टेटमेंट है, फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। तो फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती। फील्ड्स के पास में केवल दो आइडियल्स होती हैं, एक तो ट्रिवियल आइडियल होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, वो फील्ड इटसेल्फ, फील्ड खुद और एक ट्रिवियल आइडियल। ये केवल यही दो आइडियल होती हैं फील्ड के पास में, और ये दोनों ही इम्प्रॉपर आइडियल हैं। तो फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती। और यहाँ पे ये जो रिंग है ये फील्ड है, तो फील्ड है तो इसके पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है सेट 4z एंड 5z आर आइडियल्स ऑफ द रिंग। क्लियर, जेड प्लस की आइडियल mz टाइप की होती है तो 4z भी आइडियल बनेगी और 5z भी आइडियल बनेगी। ठीक है, बट 4z इंटरसेक्शन 5z इज नॉट एन आइडियल, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो आइडियल्स है उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, अगेन एक आइडियल बनता है। यदि आपके पास में I1 एक आइडियल है और I2 भी एक आइडियल है,
देन इनका जो इंटरसेक्शन आएगा I1 इंटरसेक्शन I2, ये भी क्या होगा, हमेशा आइडियल बनेगा। ठीक है, तो आइडियल्स का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, आइडियल्स। तो यहाँ पे नॉट एन आइडियल दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ जेड प्लस की मान लो दो आइडियल्स है आपके पास में, एक तो एम जेड और एक एन जेड। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन वाली जो आइडियल होगी एम जेड इंटरसेक्शन एन जेड, ये जो आइडियल बनेगी आपकी, वो बेसिकली क्या होगी आपकी, एल और एम, वो एम और एन, एम और एन, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के जो आइडियल जनरेटेड होगी वो आपकी होगी इनके इंटरसेक्शन से बनी आइडियल। जैसे कि 4Z और 5Z, इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 20। ठीक है, वो क्या आएगा आपका 20 आएगा। और तो ये 4Z इंटरसेक्शन 5Z जो है वो आपकी क्या बनेगी, आपकी 20Z, ये आइडियल। और 20Z, 20 अगेन एक पूर्णांक है, तो 20Z क्या हो जाएगी आपकी आइडियल। ठीक है, तो आइडियल्स का इंटरसेक्शन हमेशा आइडियल होता है, आइडियल्स का यूनियन हमेशा आइडियल होना जरूरी नहीं है। कब किस केस में हो सकता है, यदि I1 I2 में कंटेन हो या फिर I2 I1 में कंटेन हो। क्लियर है। एक और चीज मैं आपको लिखा देता हूं, वो भी काम की चीज है। जो सम ऑफ टू आइडियल्स होता है, क्या होता है, सम ऑफ टू आइडियल्स, सम ऑफ टू आइडियल्स, मान लीजिए वो I1 और I2 है, इज आल्सो एन आइडियल, आल्सो एन आइडियल। किन्हीं दो आइडियल्स का जो सम होता है वो अगेन एक आइडियल बनता है। जैसे कि I1 और I2 दो आइडियल्स हैं आपकी, तो उनका जो सम होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा I1 प्लस I2, और ये बेसिकली क्या होगी आपकी, कुछ AX प्लस BY इससे जनरेटेड होगी। ठीक है, जहां पर X और Y जो है आपके वो आर के। क्लियर है। तो ये जो आइडियल्स होती है वो आपकी क्या है, सम ऑफ टू आइडियल्स, ये अगेन एक आइडियल बनती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में रिंग है जेड प्लस डॉट, इसकी दो आइडियल्स आपने ले ली, I1 इज इक्वल टू एम जेड प्लस डॉट, और दूसरी आइडियल ले ली आपने I2 इज इक्वल टू एन जेड प्लस और डॉट। ये दो आइडियल्स ले ली, तो I1 प्लस I2 जो है आपकी, वो आइडियल आपकी बनेगी एम टाइम एक्स प्लस एन टाइम वाई, और ये होगा ए कॉम सॉरी एक्स कॉमा वाई जो है आपका कहां से आएगा, जेड से। ये जो है आपकी I1 प्लस I2, इन I1 और I2 का जो सम की आइडियल बनेगी वो कुछ इस टाइप से होगी। और ये जो होती है, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं जेड वाले केस में, ये इनके GCD ऑफ एम कोमा एन, एम कोमा एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उससे जनरेटेड आइडियल होती है बेसिकली। ठीक है, तो दो आइडियल्स का जो सम होता है वो भी क्या होता है आपका, आइडियल होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको वलय दी हुई है Z5, ये एडिशन मॉडुलो 5 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, यह क्या होगी, इकाई रहित क्रम विनिमय वलय, शून्य भाजक सहित वलय, शून्य भाजक रहित अक्रम विनिमय वलय, या फिर पूर्णांकीय प्रांत। तो देखिए, आपने पढ़ा है Z5, एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये आपका एक तो कम्यूटेटिव रिंग होती है, विद यूनिटी होती है, और विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, और एक और चीज, ये फाइनाइट रिंग है, और यहां से आप देख सकते हैं Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ZM यदि फील्ड होता है, यदि M प्राइम नंबर होता है, तो 5 प्राइम नंबर है, तो ये क्या बनेगा आपका एक
फील्ड भी बनेगा। क्या होगा ये? फील्ड भी होगा। और ये फील्ड होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव तो है ही है, तो इकाई रहित क्रम मिनिमल है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। शून्य भाजक सहित वाले, विदाउट जीरो डिवाइजर्स रिंग होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। शून्य भाजक रहित अक्रम मिनिमल है, अक्रम मिनिमल नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पूर्णांक के प्रांत बिल्कुल होगा। ये एक फील्ड भी होता है और ये एक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। ठीक है। तो Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये आपका एक फील्ड होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक क्रम में वलय एक क्षेत्र है, यदि यह है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, एक रिंग दी हुई है, पहली बात तो, ठीक है। सेकंड, उसमें क्या ऐड किया हुआ है? कम्यूटेटिव रिंग है। और इसको क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए, फील्ड। तो ये कम्यूटेटिव रिंग है, और क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड के लिए आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यही होता है। तो आप ये देखो, और फील्ड है, तो फील्ड है तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा आपका? यूनिट होगा। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और एक यूनिटी और होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये फील्ड हो जाएगी। तो अभी हमें वही कंडीशन देखनी है। तो देखो, आपको पता है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यदि यूनिट होगा, और आप जानते हो कि इन ए रिंग इन ए रिंग यूनिट्स जो होते हैं आपके आर नेवर जीरो डिवाइजर्स। यूनिट्स कभी भी आपके जीरो डिवाइजर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। यूनिट्स होंगे तो वो जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। एंड जीरो डिवाइजर्स आर नेवर यूनिट्स। और जो जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो कभी भी आपके यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी रिंग में आप बात करो, यूनिट्स होंगे वो कभी भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, और जीरो डिवाइजर्स होंगे वो कभी भी यूनिट्स नहीं होंगे। आपको रिंग कम्यूटेटिव रिंग दे रखी है, फील्ड होने के लिए यूनिटी चाहिए, और नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। अगर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, तो उस केस में वो जो है वो कभी भी जीरो डिवाइजर्स तो नहीं बनने चाहिए, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर्स वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, पहले ऑप्शन में विद जीरो डिवाइजर्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में विद जीरो डिवाइजर्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आपको दो तीन स्टेटमेंट में लिखाता हूं, वो आप देखिए, उनसे ये क्लियर हो जाएगा। एवरी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग सीआर, है ना, विदाउट जीरो डिवाइजर्स मस्ट हैव यूनिटी। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कोई भी आपकी नॉन ट्रिवियल, मतलब ट्रिवियल आइडियल जीरो आइडियल होती है, ठीक है। कोई भी आपकी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, जिसके पास में जीरो डिवाइजर्स नहीं है, उसके पास में हमेशा यूनिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? अब आप देखो, आपकी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है, यदि वो फाइनाइट हो जाए और विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाए, मतलब ये वाला केस हो जाए, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो इसके पास में क्या हो जाएगा आपका? यूनिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है स्टेटमेंट। एवरी इन एवरी फाइनाइट CRU, एवरी नॉन जीरो
एलिमेंट इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। किसी भी फाइनाइट सीआरओ में, किसी भी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट या तो वो यूनिट बनता है या फिर वो क्या बनता है, जीरो डिवाइजर। ठीक है। अब यदि हम इस केस को लेके चलें, थर्ड ऑप्शन को देखें, तो ये फाइनाइट है और कम्यूटेटिव रिंग दे ही रखा है, विदाउट जीरो डिवाइजर से, विदाउट जीरो डिवाइजर से। तो एवरी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या रखेगी आपके पास में, यूनिटी रखेगी। तो यहां से यूनिटी आ जाएगा आपके पास में। ठीक है। और विदाउट जीरो डिवाइजर से, और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो ही गई। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा, या तो यूनिट होगा या जीरो डिवाइजर होगा। जीरो डिवाइजर्स है नहीं, क्योंकि रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो जाएगा। और यूनिट हो जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा कि ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव हो जाएगी, रिंग विद यूनिटी हो जाएगी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या बन जाएगी आपकी फील्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका एक काउंटर एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, फोर्थ ऑप्शन किस तरीके से इनकरेक्ट है। जैसे कि रिंग, एवरी कम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड इफ, मान लीजिए मैंने दे दिया जेड प्लस डॉट, ये आपकी कम्यूटेटिव रिंग है। ये फील्ड है या नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, ये इनफाइनाइट भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स। जेड प्लस डॉट जो है उसके पास में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन होता है। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे रिंग का फाइनाइट होना जरूरी है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना जरूरी है, जिससे कि नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, यूनिट हो जाएंगे, मतलब उनका इनवर्स आ जाएगा। और किसी भी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है उसमें हमेशा क्या होता है, यूनिटी एलिमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट्स आप याद रखोगे। ठीक है, ये आपने पढ़े भी होंगे, बाकी आप याद रख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट। इसके अलावा जो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, विद यूनिटी है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल डोमेन। और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है आपका, फील्ड होता है। तो आपका फोर्थ, थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे स्टेटमेंट्स पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड, करेक्ट है। जेड प्लस डॉट जो होता है आपका, ये आपका होता है इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन फील्ड नहीं होता, नॉट ए फील्ड। क्यों नहीं होता भाई, फील्ड के लिए क्या चाहिए आपको, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट लिया आपने टू, तो टू का इनवर्स तो क्या होगा, वन बाई टू, वन बाई टू तो जेड में है ही नहीं, तो फील्ड नहीं होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये फील्ड नहीं है। ठीक है। तो ये नॉट ए फील्ड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सही बात है। जो फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, पूर्णांक के प्रांत होता है, तो ये करेक्ट है। एवरी फील्ड हैज प्रॉपर आइडियल, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फील्ड के पास में प्रॉपर आइडियल्स होती है, नहीं। फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, फील्ड के पास में कोई भी उचित गुणजावली नहीं होती है। फील्ड के पास में दो ही आइडियल होती हैं, एक तो ट्रिवियल आइडियल और एक जो फील्ड बनता है वो खुद, ये दो ही आइडियल्स होती हैं। और ये जो आइडियल्स होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स। तो फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती। तो एवरी फील्ड हैज प्रॉपर आइडियल, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर तो आपका ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है। तो ये सही बात है कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है, वो क्या होता है आपका, फील्ड होता है।
ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, थर्ड इनकरेक्ट है। आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज। आपके पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या होता है? बेसिकली आपको अभिलक्षण बता देता हूं मैं। मान लीजिए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग क्या होता है ना, ऑफ ए रिंग ये क्या होता है? बेसिक सा आपको पता होगा डेफिनेशन, बाकी मैं फिर भी बता देता हूं। आर प्लस डॉट आपकी रिंग है, ठीक है। देन एन जो है कोई भी नेचुरल नंबर एन, ये आपका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। कब कहलाएगा? स्मॉलेस्ट एन क्या है? स्मॉलेस्ट एन बिलोंग्स टू एन, स्मॉलेस्ट एन बिलोंग्स टू एन, सच दैट सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर प्लस। देखो ये रिंग है तो आर प्लस आबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर प्लस, इस आर प्लस जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इस आर प्लस के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए यदि मैं ए को एन टाइम ऑपरेट करूं, मतलब क्या हो गया? ए प्लस ए एन टाइम, एन टाइम ए को ऑपरेट करने पर ये क्या आ जाए आपका? जीरो एलिमेंट आ जाए वाले का, क्या आ जाए? शून्य अवयव, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर प्लस के लिए। वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसके लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर प्लस के लिए ए को एन टाइम ऑपरेट करने पर जीरो एलिमेंट आ जाए, तो जो एन है वो क्या होगा आपका? करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर। एन क्या हो जाएगा आपका? करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर। यदि ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में इफ देयर डज नॉट exist any such n belongs to n, then रिंग का जो करेक्टरिस्टिक है आपका, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यदि ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करे तो उस केस में रिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर इसे हम बोलते हैं जीरो हो जाएगा। क्या बोलेंगे? जीरो हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली रिंग का करेक्टरिस्टिक होता है, वलय का अभिलक्षण होता है। अब आपसे पूछा गया है पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या होता है। तो यदि पूर्णांकीय प्रांत, इफ इंट्रीगल डोमेन यदि आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इंट्रीगल डोमेन है, तो उस केस में जो करेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रीगल डोमेन आर से लिख देता हूं, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, उस केस में क्या हो जाएगा आपका? जीरो, जीरो या फिर और इनफाइनाइट। और यदि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है आपका, परिमित पूर्णांकीय प्रांत है आपका, तो उस केस में जो पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो आपका हो जाएगा पी, जहां पर पी जो है आपका वो क्या है? एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण होता है वो या तो जीरो होता है या एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। यदि फाइनाइट है तो प्राइम नंबर होगा, यदि इनफाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अ, इसमें दिया गया है, यदि ए और बी इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर के अवयव हैं। देखो आपको दे रखी है आर जो है वो क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये दे रखे हैं आप, ठीक है। और ए और बी जो दो एलिमेंट दिए हुए हैं आपके, वो क्या है? आर के एलिमेंट। तो ए और बी दोनों को रखने वाली, कंटेन करने वाली लघुत्तम गुणजावली है, कौन सी होगी? द स्मॉलेस्ट आइडियल विच कंटेन ए एंड बी। तो स्मॉलेस्ट आइडियल विच कंटेन ए एंड बी। देखो आइडियल यदि ए से जनरेट करें तो वो बेसिकली क्या होती है आपकी? ए से जनरेटेड आइडियल क्या होती है? ये आती है कुछ आर इंटू ए, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है तो ए आर लिखो या आर ए लिखो, बात वही है, ठीक है। यहाँ पर जो आर है वो कहां से आएगा? आर से, रिंग का। और बी से जो जनरेटेड आइडियल होगी वो क्या होगी? सम आर इंटू बी। यहाँ पर आर जो है वो रिंग का है।
ठीक है। तो ये होती है आइडियल जनरेटेड बाई ए, आइडियल जनरेटेड बाई बी। ये दोनों ही आइडियल ए को कंटेन करती है और ये बी को कंटेन करती है। ठीक है। इसको मान लीजिए आई वन माना आपने, इसको माना आई टू। तो जो स्मॉलेस्ट आइडियल होती है, स्मॉलेस्ट आइडियल विच कंटेन बोथ ए एंड बी, ए और बी को कंटेन करने वाली जो स्मॉलेस्ट आइडियल होती है वो बेसिकली किससे जनरेटेड होती है, ए कॉमा बी। ए और बी इन दो एलिमेंट से जनरेटेड होती है। और वो क्या इस टाइप की होती है आपकी, वो होती है कुछ ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, आपके रिंग के एलिमेंट। क्लियर है। तो ये क्या होती है, ए और बी से जनरेटेड स्मॉलेस्ट आइडियल होती है। वो यहाँ पे क्या है आपकी, देखो ये आइडिया। ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट आइडियल विच कंटेन बोथ ए एंड बी, वो क्या हो जाएगी आपकी ए और बी से जनरेटेड आइडियल। ए और बी से जनरेटेड आइडियल क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पर एक्स कोमा वाई किसके एलिमेंट है, आपके आर के एलिमेंट। यही सेट का जनरेशन होता है, आपने देखा होगा। वो अपन पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिस पढ़ते हैं, बेसिस को जनरेट, बेसिस से अपना जो पूरी वेक्टर स्पेस जनरेट होती है तो इसी तरीके से होती है। ठीक है। तो वही कंसेप्ट है। तो ये स्मॉलेस्ट आइडियल होती है जो कि ए और बी दोनों को कंटेन करती है। केवल ए को कंटेन करने वाली आइडियल वो इस टाइप की होती है, बी को कंटेन करने वाली आइडियल कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ये आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, काम आएगा आपके। इसके लिए एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं। जैसे जेड प्लस डॉट है आपकी रिंग है। ठीक है। और टू भी जेड का एलिमेंट है, थ्री भी जेड का एलिमेंट है। टू और थ्री को कंटेन करने वाली स्मॉलेस्ट आइडियल, देखो टू से जनरेटेड एक आइडियल बनेगी आपकी, वो क्या होगी, टू जेड टाइप की। और थ्री से जनरेटेड एक आइडियल बनेगी इसमें आपकी, वो होगी थ्री जेड टाइप की। ठीक है। और टू और थ्री दोनों को कंटेन करने वाली जो स्मॉलेस्ट आइडियल होगी वो टू कोमा थ्री से जनरेटेड होगी, वो किस टाइप की होगी, टू एक्स प्लस थ्री वाई, जहां पर एक्स कोमा वाई किसके एलिमेंट है, आपके आर के। ठीक है। अब ये जो आइडियल है, बेसिकली ये जो है वो आपका आएगा जीसीडी ऑफ टू कोमा थ्री से जनरेटेड आइडियल। ये इसके इक्वल आएगा जेड प्लस के केस में। ये आप याद रख सकते हैं स्टेटमेंट्स। बाकी ये होता है। और ये जो आएगा आपका, ये आएगा जीसीडी ऑफ टू कोमा थ्री, क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। तो वन से जनरेटेड आइडियल बेसिकली आपकी जेड प्लस डॉट आएगा। ठीक है। तो आप देखोगे टू और थ्री को कंटेन करने वाली जो स्मॉलेस्ट आइडियल होती है जेड प्लस में, जेड प्लस डॉट में, वो आपकी खुद यही होती है, जो कि टू और थ्री दोनों को कंटेन करती है। क्लियर है। टू को कंटेन करने वाली ये हो जाएगी, थ्री को कंटेन करने वाली ये हो जाएगी, दोनों को कंटेन करने वाली ये स्मॉलेस्ट आइडियल ये होती है। ये बेसिकली आई वन प्लस आई टू ही है, यदि आप देखोगे तो वहां से ये हो जाएगी आई वन प्लस आई टू। ठीक है। आई वन आपकी टू जेड, आई टू आपकी थ्री जेड, इनका जो सम होता है वो इसी टाइप से होता है। ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। बेसिकली स्टेटमेंट है, आपको आर जो है वो रिंग विद यूनिटी दे रखी है। आर क्या दे रखी है, रिंग विद यूनिटी। ठीक है। और यू क्या दे रखी है, आइडियल ऑफ आर। यू जो है वो आर की एक गुणजावली दे रखी है। और किस प्रकार से दे रखी है कि जो यूनिटी है वो किस में आ रही है, यू में। तो कौन सा कथन सत्य है कि यू जो है वो सबसेट होगा आर का केवल, या फिर आर सबसेट होगा यू का, या आर यू के बराबर होगा, या आर इंटरसेक्शन यू फाई होगा। आर इंटरसेक्शन यू तो फाई हो ही नहीं सकता कि आर भी रिंग विद यूनिटी है और यू में भी यूनिटी आ रही है। ठीक है। तो एक एलिमेंट तो कॉमन है, तो इंटरसेक्शन फाई तो हो ही नहीं सकता। अब देखो आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैं लिखा देता हूं आपको फिर भी। यदि किसी रिंग की किसी भी आइडियल में या तो यूनिट्स चले जाएं या फिर यूनिटी चला जाए, तो उस केस में जो वो आइडियल है वो रिंग आर के इक्वल हो जाती है।
किसके इक्वल हो जाती है? रिंग आर के। एनी आइडियल ऑफ ए रिंग आर कंटेन containing units और unity is equal to ring R। देखो, रिंग आर की कोई भी आइडियल जो कि यूनिट्स और यूनिटी को कंटेन करती है, वो किसके इक्वल होगी? रिंग आर के इक्वल होगी। मतलब यू उस केस में किसके इक्वल हो जाएगी? आर के इक्वल। या इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखा जाता है कि प्रॉपर आइडियल ऑफ एनी रिंग, किसी भी रिंग की जो प्रॉपर आइडियल होती है वो डज नॉट कंटेन यूनिट्स और एन यूनिटी। यूनिट्स एंड यूनिटी, कोई भी किसी भी रिंग की कोई प्रॉपर आइडियल होती है। प्रॉपर आइडियल का मतलब है आई जो है वो क्या हो? सबसेट हो आर का। आई इक्वल टू आर नहीं होना चाहिए, आई सबसेट हो आर का। ट्रिवियल की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। कोई भी प्रॉपर आइडियल है रिंग की, वो डज नॉट कंटेन यूनिट्स और यूनिटी। वो कभी भी यूनिट्स और यूनिटी को कंटेन नहीं करेगी, क्योंकि यदि वो यूनिट्स और यूनिटी को कंटेन करेगी तो वो उस रिंग आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो यू गुणजावली दे रखी है उसमें यूनिटी आर ही है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।